नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो है कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और प्रारूप देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। पहले हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखेंगे कि हमारी परीक्षा में कौन कौन से अध्याय आएंगे। उसके बाद हम प्रारूप को जानेंगे। तो आप अध्याय देखिएगा। क्षितिज के काव्यखंड से सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य और कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। क्षितिज के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और एक कहानी यह भी। व्याकरण में देखिएगा अलंकार, दोहा और चौपाई छंद, पद, विकारी अविकारी शब्द और पत्र और निबंध लेखन। कृतिका में माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद आपकी जो नैतिक शिक्षा की पुस्तक है, जो कि आपकी आदर्श जीवन मूल्य के नाम से है, उसमें देखिएगा आधार पक्का जीवन अच्छा, अच्छे गुणों से बनेगा अच्छा जीवन, सफलता के सूत्र और कर्म ही जीवन का आधार। इसके बाद अंतिम अध्याय है समस्या को बदला अवसर में। अब हम इसके प्रारूप को जानते हैं। और आपकी डेट शीट उम्मीद है कि आपकी कक्षा अध्यापिका ने लिखवा दी होगी, आपने उसे ध्यानपूर्वक नोट कर लिया होगा। तो अब हम प्रारूप की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए दोनों के लिए ही समान रूप से ये प्रारूप दिया गया है। सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा कि मैं जिस जिस प्रकार से आपको यहाँ पर निर्देश देती जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है व्याकरण से संबंधित, जिसमें आपको दोनों प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं और आपके सब्जेक्टिव पार्ट भी है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 2 अंक के हैं और यहाँ पर 2-2 अंक के 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो भी व्याकरण से संबंधित अध्याय दिए गए हैं उनमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल 8 अंकों के होंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा निबंध और पत्र लेखन का, जो कि 5 अंक का होगा। आपको या तो निबंध दिया जाएगा अथवा में पत्र लेखन दिया जाएगा। आप उनमें से किसी भी एक को लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है क्षितिज के काव्य खंड से, जो कि 10 अंकों का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं आपको 2, जो कि काव्य खंड पर आधारित होंगे। काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न 5 अंक के, भाव सौंदर्य आपके आ जाएगा 3 अंक का और रचनात्मक जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न। कहने का तात्पर्य है कि इनमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो एक भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य से प्रश्न दिए जाएगा और दूसरा प्रश्न होगा कि पाठ्य पुस्तक में निहित जितनी भी कविताएं हैं उन पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको जो भी अच्छे प्रकार से आता हो आप उसे पहले कीजिएगा। इसके पश्चात क्षितिज के गद्य खंड से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं आपको 3। गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है 5, अथवा लेखक का साहित्यिक परिचय, मतलब आपको कोई भी पाठों में से कोई भी पंक्ति दे दी जाएंगी और उन पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाएंगे, और अथवा में आपको लेखक परिचय दिया जाएगा। या तो आप वो गद्यांश वाला प्रश्न कीजिए या फिर लेखक परिचय कीजिए। आपको जो भी अच्छे प्रकार से आता हो आप उसे करिएगा। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी प्रकार से प्रश्न आता हो उसे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, या तो लेखक परिचय या फिर गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। रचनात्मक जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न 2 अंक का, आपके पाठों में से जितने भी पाठ हैं आपके उनमें से 2 अंक का आपको प्रश्न दिया जाएगा। इसके पश्चात कृतिका में देखिएगा कि आपका 3 अंक का एक प्रश्न दिया जाएगा। आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा, अर्थात आपकी नैतिक शिक्षा पुस्तक से 2-2 अंक के आपसे 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल 4 अंकों के होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।